नमस्कार, न्यूज 21 के स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहली खबर गुना से। गुना में 77वें गणतंत्र दिवस पर जिला मुख्यालय के लाल परेड मैदान में हर्षोल्लास के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। मुख्य समारोह में प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं जिले के प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने यहाँ पर ध्वज फहराया और कलेक्टर एसपी के साथ परेड का निरीक्षण किया। उन्होंने मुख्यमंत्री का संदेश भी यहाँ पर पढ़ा। इसके बाद मार्च पास्ट कर परेड को सलामी भी दी। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों की झांकी और स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां यहां पर दी गई। अंत में पुरस्कार वितरण के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। वहीं मीडिया से बातचीत में मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूरा करने में गुना प्रदेश के साथ अग्रणी पंक्ति में खड़ा रहेगा। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। गणतंत्र दिवस पर मेरी तरफ से समस्त प्रदेश वासियों के लिए, समस्त गुना जिले के वासियों के लिए, पूरे देशवासियों के लिए बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आने वाला समय 2047 जो मकसद और जो सोच हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है, हम विकसित मध्य प्रदेश बनेंगे, विकसित भारत बनेंगे और विकसित गुना बनेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप गुना जिले के प्रभारी और गुना जिले के लिए विशेष क्या करोगे? बहुत खुश हो रहा है। खबर सीहोर से। बहरुंदा तहसील के ग्राम वासुदेव में बैंक ऑफ इंडिया शाखा में 26 जनवरी की सुबह 11 बजे तक तिरंगा नहीं फहराया गया। स्थानीय ग्रामीणों ने लापरवाही देखी तो विरोध जताया। वहीं मीडिया टीम के पहुंचने पर बैंक में ताला लगा हुआ मिला। बाद में बैंक प्रबंधक ने झंडा निकालकर बांस की लकड़ी में टांग दिया, लेकिन ध्वजारोहण विधि के बिना और बिना सम्मान के हुआ। ग्रामीणों ने इसे राष्ट्रीय पर्व की गरिमा के खिलाफ बताया। वहीं बैंक प्रबंधकों का कहना है कि मुख्य कार्यक्रमों के कारण शाखा में झंडा 11-12 बजे के बीच फहराया जाता है। सीहोर से रामनिवास यादव की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। न्यूज 21 से मैं रामनिवास यादव। आज हम सीहोर जिले के बहरुंदा तहसील के ग्राम वासुदेव में बैंक ऑफ इंडिया में जैसे ही हमारी टीम को खबर लगी कि बैंक ऑफ इंडिया वासुदेव में झंडा बंधन नहीं हुआ, तो हम जब लोग वहां पर पहुंचे तो ताला लगा हुआ था 10:30 बजे के करीब में। जब हमने इस चीज़ को मैनेजर से जानकारी ली तो उनने एक डेली विशेष के जो मजदूरी जो काम करते बैंक में, उन्होंने उनसे बोला तो उनने जो कपड़े सुखाने का एक जो बांस होता है उसको लेकर आए घर से और उसमें झंडा बंधन करने का प्रयास किया। उसके बाद में जब हमने उनसे पूछा कि ये झंडा बंधन की तैयारी है, तो 11:25 को जो डेली विशेष के जो बैंक में काम करते हैं उन्होंने ये झंडा बंधन करने का जो काम चालू किया। फिर हमने जब उनसे पूछा तो पता नहीं उनके दिमाग में क्या आया, तो उन्होंने झंडा बंधन करना कैंसिल कर दिया। और उसके बाद में आप देखेंगे सरासर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हो रहा है, राष्ट्रीय संविधान का अपमान हो रहा है। आप देखिए हर संस्था में आज राष्ट्रीय पर्व मना रहे हैं। आज के दिन चाहे प्राइवेट संस्थाएं हो चाहे सरकारी संस्थाएं हो, सभी संस्थाओं में आज राष्ट्रीय पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य गेट पर आकर बताएं कि देखो सरासर कैसे कानून की धज्जियाँ उड़ रही है। आज आप देखेंगे ये बांस जो था ये एक कपड़ा सुखाने वाला बांस है, जो राष्ट्रीय ध्वज इसमें अब समय के 11 बजे राष्ट्रीय ध्वज होगा इस बांस में। सरासर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हो रहा। कहीं भी आप देख सकते हैं कि एक जिम्मेदार ऑफिसर बैंक ऑफ इंडिया के जो मैनेजर है उनसे हमारी बात हुई तो बोले अब समय के 11 बजे झंडा वंदन करेंगे। आप देखिए सरासर एक राष्ट्रीय ध्वज का अपमान, एक राष्ट्रीय संविधान का अपमान। इसको लेकर मैनेजर से जब बात की तो उन्होंने पल्ला झाड़ते हुए अपनी जवाबदारी खत्म की। बोले स्टाफ ने, मैं तो बाहर हूँ, मेरे पिताजी की तबीयत खराब है। दूसरे जो अन्य थे उन्होंने हमसे फोन पे बात करना उचित नहीं समझा। इसी को लेकर मैं रामनिवास यादव न्यूज 21 से जय हिंद जय भारत के गेट के मुख्य गेट पर खड़े हुए हैं। यहाँ के जो निवासी है हम उनसे पूछते हैं यहाँ झंडा बंधन होता है या नहीं होता। मैं उनके नाम से वाकिफ होकर उनसे यहाँ का जायज़ा लेता हूँ। भाई साहब आपका नाम? वासुदेव का निवासी हूँ और यहाँ आज वाकई में झंडा बंधन नहीं हुआ है।
क्योंकि मैं देख रहा हूँ समय की 10 बज रहे हैं। वो, अवकाश का दिन नहीं है। अवकाश का दिन होता तो हम भी कहते भाई आज संडे है, अवकाश है, नहीं आ पाए। आना चाहिए था उनको, झंडा वंदन करना चाहिए था। झंडा वंदन हमारा एक राष्ट्रीय अधिकार है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना हमारा अधिकार भी है और सबको करना भी चाहिए। तो ये वाकई में आज झंडा वंदन नहीं हुआ है। इसके लिए कहीं ना कहीं मैनेजर साहब गलती की है उन्होंने। जैसे राष्ट्रीय पर्व है, पूरे भारत में आज हर्षोल्लास से सभी मना रहे हैं, चाहे प्राइवेट संस्था हो चाहे सरकारी हो। इसमें सबको झंडा वंदन करने का और राष्ट्रीय ध्वज लहराने का और राष्ट्रीय गान करने का सबको अधिकार है, और इससे हर्षोल्लास के साथ खुशियां भी मिलती है, प्रोग्राम भी होते हैं। लेकिन एक बैंक ऑफ इंडिया एक ऐसी जगह है वासुदेव की जहां पर ताला लटका हुआ है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? अब इस बारे में तो क्या कहेंगे, यही कह सकता हूँ कि भाई राष्ट्रीय सम्मान तो हर जगह होना चाहिए, जो यहाँ नहीं हो रहा है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं मैनेजर साहब की गलती तो बताएंगे हम भी। सरासर राष्ट्रीय ध्वज का, राष्ट्रीय संविधान का अपमान हुआ। बराबर अपमान कह सकते हैं अपन, क्योंकि इस संस्था को हर वर्ष ये जैसे शासकीय छुट्टी अगर नहीं रहती है तो मनाना चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से लास्ट टाइम भी नहीं मनाया था, तो हमने सोचा कि भाई नहीं मनता होगा, बैंकों में अधिकार दिए होंगे इनको, राष्ट्रीय ध्वज नहीं मनाना है आपको, इसलिए नहीं मन रहा है। मतलब आप पूछ रहे हो इसलिए हमारा भी ध्यान गया कि आज राष्ट्रीय ध्वज इन्होंने नहीं बनाया है। जी जी। बराबर। निवासी ग्राम वासुदेव में बैंक ऑफ इंडिया और यहीं के जो मूल निवासी है श्री राम बरोज जी ढाका, उनसे और भी अन्य लोगों से हमने जानकारी ली, तो उन्होंने बताया कि यहाँ तो झंडा वंदन होता ही नहीं है। स्टार्टिंग से जब से बैंक खुली है, जब से झंडा वंदन नहीं हुआ। आप देख रहे हैं सुबह 7:30 का टाइम था झंडा वंदन का, चाहे आप थोड़े बहुत लेट लतीफ़ होते हैं तो 8 बजता, लेकिन अब समय के 10:45 हो रहे हैं। यहाँ पर अभी भी ताला लगा हुआ है। यहाँ पर कोई बैंक का न तो चौकीदार है, ना मैनेजर है, ना कोई अन्य लोग है। सरासर बैंक ऑफ इंडिया ने राष्ट्रीय ध्वज का और राष्ट्रीय संविधान का अपमान किया। इसी के साथ मैं न्यूज़ 21 से रामनिवास यादव, जय हिंद। खबर पंचकुला से। हरियाणा के राज्यपाल असीम कुमार घोष ने कहा है कि स्वतंत्रता के बाद भारत ने विश्व में एक मजबूत राष्ट्र के रूप में पहचान बनाई है, जिसमें नेताओं, किसानों, मजदूरों, कारीगरों और वैज्ञानिकों का एक बड़ा योगदान है। वे सेक्टर 5 स्थित परेड ग्राउंड में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। इससे पहले उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, परेड की यहाँ पर सलामी ली। राज्यपाल ने संविधान निर्माताओं और स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए ये कहा कि संविधान ने देश को एक न्याय, स्वतंत्रता और समानता दी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चंद्रयान, सूर्ययान और मंगलयान जैसी उपलब्धियों का उल्लेख किया। राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और सैनिक कल्याण में हरियाणा ने एक नए कीर्तिमान को स्थापित किया है और राज्य सरकार सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर कार्य कर रही है। पंचकुला से राजन राय की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर रायसेन से। रायसेन जिले में 77वां गणतंत्र दिवस समारोह पूरे हर्षोल्लास और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर में आयोजित समारोह में कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और मौजूद अधिकारी और कर्मचारियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने संविधान के आदर्शों पर चलने और कर्तव्यों के ईमानदारी से निर्वहन का यहाँ पर संदेश दिया। समारोह के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा देशभक्ति गीतों की मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई, जिससे कि वातावरण देश प्रेम से ओतप्रोत हो गया। वहीं इस अवसर पर अपर कलेक्टर मनोज उपाध्याय, सहायक कलेक्टर कुलदीप पटेल, एसडीएम रायसेन मनीष शर्मा सहित बड़ी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। रायसेन से मनीष रघुवंशी की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। खबर बुरहानपुर से। बुरहानपुर जिले में 77वां गणतंत्र दिवस समारोह देशभक्ति और अनुशासन के साथ भव्य रूप से मनाया गया। स्टेडियम ग्राउंड पर आयोजित मुख्य समारोह में जिले के प्रभारी एवं जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। पुलिस बल, विशेष सशस्त्र बल, होमगार्ड, स्काउट गाइड और एनसीसी कैडेट्स ने आकर्षक यहां पर मार्च पास्ट किया। मंत्री सिलावट ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के संदेश का वाचन करते हुए विकसित और आत्मनिर्भर भारत का यहां पर संकल्प दोहराया। उन्होंने बुरहानपुर जिले की सिंचाई विभाग में 2000 करोड़ रुपए की सौगात देने की भी यहां पर घोषणा की। समारोह में स्कूली विद्यार्थियों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने भी यहां पर सभी का मन मोह लिया। बुरहानपुर से विनोद कुमार की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं।
खबर गुना से। गुना में गणतंत्र दिवस के अवसर पर आरोन एवं पूरे गुना जिले के लिए ये क्षण अत्यंत ही गौरवपूर्ण रहा, जहां जनपद आरोन की ग्राम पंचायत पतलेश्वर में हितग्राही प्राणचंद का प्रधानमंत्री आवास यानी कि IGBC नेस्ट प्लस रेटिंग सिस्टम के अंतर्गत सफलतापूर्वक प्रमाणित हुआ है। ये उपलब्धि इसलिए खास है क्योंकि ये भारत का पहला प्रधानमंत्री आवास है जिससे ये प्रमाणन प्राप्त हुआ है। आपको बता दें कि ये प्रमाणन ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरण अनुकूल, ऊर्जा दक्ष और सतत आवास निर्माण की दिशा में एक मील का पत्थर है। इस सफलता में IGBC की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल और जिला पंचायत CEO अभिषेक दुबे की प्रेरणा से जिले में नवाचार को बढ़ावा यहां पर मिल रहा है। जनपद CEO गौरव यादव, उपयंत्री राजेश शर्मा और ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव के सहयोग से यहाँ पर ये परियोजना राष्ट्रीय मिसाल बन रही है। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। अवगत कराएं। भारत का पहला ऐसा प्रधानमंत्री आवास है गुना जिला ग्राम पंचायत पतलेश्वर का, जिसको राष्ट्रीय स्तर पर सर्टिफाइड किया है और इसके बहुत से पैरामीटर्स हैं ग्रीन बिल्डिंग के और अपना एक बहुत बड़ा स्तर पर सर्टिफिकेशन होता है। लेकिन हमारे ये PM आवास के हितग्राही भी साथ हैं, इन्होंने ये काम कर दिखाया है और इसके लिए अपना जो जिला प्रशासन है, आदरणीय कलेक्टर साहब एवं कार्यपालन अधिकारी महोदय श्रीमान अभिषेक दुबे सर का विशेष प्रयास रहा है। उन्हीं के गाइडेंस और मार्गदर्शन में एक बड़ी उपलब्धि हमारे गुना जिले को मिली है, जो कि भारत पूरे राष्ट्र का ये पहला ऐसा प्रधानमंत्री आवास है जिसको IGBC नेस्ट प्लस द्वारा सम्मानित किया गया है और उसको सर्टिफाइड किया गया है। खबर सतना से। अपनी लंबित मांगों को लेकर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर सतना में बैंक कर्मचारियों ने एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल की है। बस स्टैंड स्थित SBI की मुख्य शाखा के बाहर बैंक अधिकारी और कर्मचारी इकट्ठा हुए और केंद्र सरकार और वित्त मंत्रालय के खिलाफ यहां पर नारेबाजी की। कर्मचारियों ने बताया है कि मार्च 2025 में IBA के साथ हुए समझौते में 5 दिवसीय बैंकिंग सप्ताह की यहां पर सिफारिश की गई थी, लेकिन अब तक इसे लागू नहीं किया गया। हड़ताल के चलते बैंकिंग सेवाएं पूरी तरीके से ठप रही हैं, जिससे कि ग्राहकों को परेशानी हुई। यूनियनों ने चेतावनी दी है कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और भी तेज किया जाएगा। सतना से अजय द्विवेदी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। तो स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया खबरों के लिए देखते रहिए News 21। मैं निशा शर्मा फिलहाल आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।